भक्तगण हैं उनको परमहंस मुनि जी ये पीछे खड़े हुए हैं। हाँ, हाथ खड़े करो। ये जो है सबको दुआ करेंगे और तब तक दुआ होगी जब तक एक व्यक्ति को आशीर्वचन नहीं मिल जाता। कोई भी भक्त निराश होकर के नहीं जाएगा। कोई कभी ये समझता हो कि मैं तो आया थी दूर से और मेरा नंबर नहीं लगा, सबके लिए आशीर्वाद होगा। इस जसपुर क्षेत्र की संगत जिसने भी इस कार्यक्रम और धार्मिक आयोजन में जो भी किसी भी प्रकार का सहयोग किया है, चाहे तन से किया हो, चाहे धन से किया हो, चाहे मन से किया हो, उसी अनुपात में उसको उसका लाभ अवश्य मिलेगा। इस क्षेत्र में हमारा जो संकल्प है और जो ज्ञान की गंगा प्रवाहित हो रही है, तो आज की इस संगत से ऐसा अनुमान लगता है कि ज्ञान का प्रसाद और प्रकाश उत्तरोत्तर प्रगति की ओर है और जो अज्ञानता और पाखंडवाद है वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। इस संसार में बताया गया कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो कहते हैं कि आखिरी चरण है, तो ये चरणबद्ध हर चीज चलती है। जैसे जीवन का चरण है कि 84 लाख योनियों में घूम करके ये आत्मा मानव योनि को प्राप्त करती है, उसी प्रकार से ये भी एक चक्र है। लेकिन कुछ लोगों ने हमारे जो सनातन की परंपरा है उसके नाम पर राम भक्तों को या सनातनियों को भ्रमित कर दिया है। हमारे यहाँ तो बहुत वर्षों के जो काल हैं वो परिवर्तन होते हैं, लेकिन कुछ ने इसको बहुत शॉर्टकट कर दिया और भ्रमित कर दिया कि जो हमारे इस मार्ग में आएगा केवल उसी की मुक्ति होगी, बाकी दूसरों की मुक्ति नहीं होगी। इस प्रकार से भ्रम जाल में डाल दिया है। तो इसी प्रकार से 4 अवस्थाएं भी हमारे यहाँ बताई गई हैं। सबसे पहले बाल अवस्था होती है, फिर उसके बाद युवावस्था को प्राप्त करता है, उसके बाद वृद्धावस्था, उसके बाद मृत्यु की अवस्था आ जाती है। तो इन काल में जब हम संक्रमण करते हैं, जब एक काल से दूसरे काल में, एक ऋतु से दूसरी ऋतु में परिवर्तन होता है, तो उसका कुछ ना कुछ परिवर्तन हमारे जीवन पर पड़ता रहता है। तो सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग की बात मैं कर रहा था। तो जिस समय हमारी प्रवृत्ति 16 आने धर्म की होती है, मतलब जियो और जीने दो का सिद्धांत होता है, कोई धर्म के नाम पर पाखंड नहीं करता, भक्तों का शोषण नहीं करता, सीधे सच्चे मार्ग से चलते और चलाते रहते हैं, तो वो सतयुग की स्थिति होती है। फिर त्रेता युग में उसका फिर हरासमेंट होना शुरू होता है, कमी आनी शुरू होती है, धर्म में अधर्म घुसना शुरू हो जाता है। तो वहाँ एक हिस्सा अधर्मी आ जाते हैं। 3 हिस्से धर्म का होता है, फिर भी सकून होता है दुनिया के अंदर। जब द्वापर आता है तो आधे हिस्सा धर्म और अधर्म का शुरू हो जाता है। जब कलयुग आता है तो 3 हिस्से अधर्म के आ जाते हैं। जबकि दिखाई ऐसा देता है कि सारे में धर्म ही धर्म है, धर्म के सत्संग है, प्रवचन है और इस प्रकार के तथा कथित आश्रम बना लिए लोगों ने। खाली चोला धारण कर लिया धर्म का, अधर्म को ढकने के लिए, उसे छिपाने के लिए। केवल एक हिस्सा धर्म का रहता है
और उस धर्म के आधार पर ही कहते हैं कि सृष्टि टिकी रहती है। अगर एक भी दंड खड़ा है तो उसी पर वो टिका रहता है। तो वो तुम्हारे अंदर मैं मानता हूं कि उसी की वजह से हम और सुकून से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और धीरे धीरे इस संक्रमण काल की मैं बात कर रहा था कि एक युग के बाद दूसरा युग परिवर्तन होता है। वो कैसे होता है? हमारे भाव और विचार से होता है। हम जैसे भाव अपने अंदर धारण करते हैं तो वो हमारी जो पंच महाभूत, हमारा जो शरीर है, जो इंद्रियां हैं, उनके द्वारा उसका प्रकटीकरण होता, वो बाहर झलकना शुरू हो जाता। जैसे कि कोई फूल खिलता तो उसकी सुगंध बाहर वातावरण में फैलनी शुरू हो जाती। तो ठीक उसी प्रकार से जो हमारा अतीन्द्रिय ज्ञान है वो इंद्रियों के माध्यम से बाहर प्रकट होना शुरू हो जाता है। उसके रूप में, रंग में, वाणी में, चाल में, हर चीज में परिवर्तन दिखना लगता है। बहुत से लोग जो दिखावा करते हैं वो दिखावे का विषय नहीं होता, वो अपने अंदर से ही झलकना शुरू होता है, उसके अंदर से वैसे ही किरणें निकलनी शुरू हो जाती है। तो जब हम वापस से कलयुग में आ गए, कलयुग के बाद फिर कहाँ पहुंचेंगे? सतयुग में पहुंचेंगे। चक्र वहां आना शुरू होगा। कहते हैं कि अब जो है काल का परिवर्तन है कि अब जो है महाप्रलय आने वाली है। कहते हैं कि प्रलय के बाद युग परिवर्तन होता। तो वो प्रलय ऐसा नहीं है कि समुद्र में तूफान उठेगा और सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी, 2 व्यक्ति बचेंगे और उससे फिर सृष्टि का संचालन होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। होता यह है कि हमारे अंदर ही परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। ऑटोमेटिक परिवर्तन होता है। रात रात में बदल जाता है इंसान, रात रात में मर भी जाता है, क्षण मात्र में खत्म भी हो जाता है। तो ये परिवर्तन हमारे अंदर ही होगा। जब हम चिंतन करेंगे, उस बात का मनन करेंगे, तो समझ लो हम सतयुगी आत्मा हो गए, हम सतयुग में पहुंच गए। लेकिन जब उस संक्रमण से बाहर निकलते तो बहुत बल लगाना पड़ता। अगर 2 चीज मिली हुई हो उनको हटाते हैं तो बहुत बल लगाना पड़ता। तो ऐसे ही जब हम एक काल से दूसरे काल में को निकलते हैं तो उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे आसानी से काम नहीं होता। ये नहीं है कि हम गंगा गए गंगादास और जमुना आए जमुनादास। हम चाहते हैं कि शॉर्टकट हमको कोई चीज मिल जाए, हमें करना कुछ ना पड़े। तो आज जितने भी लोग धर्म का चोला धारण करे हुए हैं, उन्हें लोग आजकल नेट पे बहुत देखते हैं, वीडियो डाल देते हैं कि जे तुम फला जगह जाके ऐसा कर दोगे तो तुम्हें सब कुछ अपने आप ही मिल जाएगा। हमें वो क्रियाहीन बना रहे हैं। क्रिया करने की जरूरत नहीं है कि तुम जाना वहां पे मजार पे जाना, चक्कर चलाना और तुम्हारे सब कायम क्लेश कष्ट सब दूर हो गए। तो आदमी सोचता है कि ये तो बहुत ही आसान और सरल तरीका है। तो क्या इतना आसान और सरलता से कोई चीज मिल जाएगी? अगर हम कोई गन्ना भी बोते हैं या गेहूं बोते हैं या कोई पत्थर बोते हैं, उसमें भी बहुत मेहनत और प्रयास करना पड़ता है। ये नहीं कि हम गए मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा के शंकर भगवान जी पे और खेत में बीज डालना मत, अपने आप फसल तैयार हो जाएगी ऐसे। तो ये कुछ कथावाचक भी है, कुछ प्रवचनकर्ता भी है, कुछ ढोंगी भी है जो दरबार लगाने के नाम पे कहते हैं कि जी तुम अर्जी लगा दो, वो सब तुम्हारे काम कर देते। तो इस प्रकार की जो पाखंडवाद है उससे हमें कुछ नहीं मिलता। किसी के लिए अगर हमें भौतिक उन्नति करनी होगी तो उसके लिए भी प्रयास करना पड़ेगा। केवल एक आध्यात्मिक उन्नति ही एक ऐसी है जिसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। ये भी एक अजीब बात है। अगर हम भौतिक उन्नति की ओर चलते हैं तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। मान लीजिए किसी ने कोई फैक्ट्री लगाई तो उसे बहुत सोचना पड़ेगा, कामगार लगाने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अध्यात्म उसके विपरीत है, उल्टा चलता। इसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। ये भी मजे की बात है। आदमी ये सोचता है कि हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, बहुत तपस्या कर लेंगे या पूजा पाठ कर लेंगे या यज्ञ कर लेंगे, हवन कर लेंगे तो हमें कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि अध्यात्म और भौतिक उलट है दोनों एक दूसरे के। भौतिक जगत में बहुत प्रयास करना पड़ता है और आध्यात्मिक जगत में इसको छोड़ना पड़ता है। वहाँ प्रयास की जरूरत नहीं है। इसलिए पतंजलि ने एक सूत्र दिया था कि योग से चित्तवृत्ति निरोध।
योग चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध करना है, पैदा नहीं करना, उसमें पैदा करना ही नहीं है, वो तो सब कुछ ऑटोमेटिक होता। जैसे हम सो जाते हैं रात में या हम खाना खा लेते हैं तो अंदर जाकर उसका पाचन हो जाता, ऑटोमेटिक हो रहा था। तो जो नेचर का जो सिस्टम है, जो प्राकृतिक है, जैसे मौत होती, किसी को मार दिया कि भाई इसकी हत्या हो, एक नेचुरल डेथ होती है, तो उसमें कोई अपराध नहीं होता। नेचुरल डेथ होता, कोई मर गया तो कोई मरता है, लेकिन अगर तुम किसी को मार दोगे तो वो अपराध है, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है। तो ऐसे ही हमारा जो जीवन है वो अगर नेचुरल है, जो चीज नेचुरल है, और हम कौन है, हम नेचुरल है। ये पिंड तो बनाया गया, नर और मादा के संयोग से पिंड बन गया, ये नेचुरल नहीं है, ये बनाया गया। और जो बनाई गई चीज है वो समाप्त अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाती है। वायु वायु में मिलेगी, मिट्टी मिट्टी में मिलेगी, अग्नि अग्नि में मिलेगी, सब अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाते हैं। लेकिन जो नेचुरल क्या चीज है, वो आत्मा है हमारी, जो चेतना है, जो इसको चलाने का काम करती है, जो इसको संचालित करती है और अपने कर्म फल भोगती है, वो नेचुरल। उस नेचुरल को जानना ही, उसको समझने के लिए ही हम दीक्षित होते हैं। एक तो शिक्षा हो गई सांसारिक जगत की, क्योंकि संसार के साथ भी हमारा जुड़ाव है, कर्म का फल तो संसार के साथ जुड़ने के बाद ही हम उसका उपभोग करेंगे या उपभोग करेंगे या सदुपयोग करेंगे। लेकिन आत्मा जो चेतना है, मौलिक रूप से हम वही है, जिसका कभी विनाश नहीं होगा। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, आत्मा को ही परमात्मा मान लिया जाता है। आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं, जब उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिख दिए, बहुत सारी किताबें लिखी, तो लास्ट में उन्होंने एक लाइन लिखी कि ये सारे शब्द जाल है, जितने भी मैंने दिखाई पढ़ाई करी, ये सब लोगों के जाल है, इसको उलझने की जरूरत नहीं है। कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म, इसके अलावा इस संसार में कुछ नहीं। जब ऐसी हमारी वृत्ति हो जाती है तो जो लगातार तरंगे उठ रही थी जिसके अंदर, वो शांत हो गए। शांत कब होंगे, जब हम कुछ करने के लिए बिल्कुल शांत हो गए, तो जितने भी हमारे सिद्ध योगी महापुरुष हुए वो शांत हुए। मौन, जो मौन का महत्व बताया गया, ये तो वाणी का मौन होता है। वाणी का मौन तो बहुत लोग कर लेते हैं, तो पट्टी भी बांधते देखे होंगे तुमने, बहुत सारे ज्ञान नहीं होते, कुछ बोलते तो है नहीं वो, लेकिन हाथ से लिख देते हैं, स्लेट में लिख देंगे, कागज पे लिख देंगे। अगर कोई बात होगी भूख की या प्यास की या किसी को कुछ कहना होगा, सुनना होगा, तो वाणी से नहीं बोलते। वो भी मौन नहीं है, मौन है मन का मौन। जब मन मौन होता है तो इंद्रियां अपना काम करना बंद कर सकते हैं। इंद्रियां जैसे जगत से जुड़ी हुई है, जगत का संचालन इसी के साथ है, और इंद्रियों से कनेक्शन कट गया, मन मौन हो गया, क्योंकि मन स्वामी है इन इंद्रियों का। जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, इनका जो संचालक है, जो कंट्रोलर है, वो मन है। जब मन मौन हो जाता तो समझो हमारी साधना हो रही है। बहुत से क्या कहते हैं, हम तो बहुत नाम जप रहे हैं, गुरु जी ने का भी नाम जप रहे हैं। गुरु जी का नाम जपने की जरूरत नहीं है किसी को। मैं नहीं कहता गुरु का नाम, गुरु के नाम जपने से क्या होगा, फिर तो जो मैं बता रहा हूँ उससे विपरीत होगा। बल्कि मौन को मन में लाना, जब मौन को मन में ले आते हैं, गुरु तो एक सीढ़ी है। शुरू में हम ध्यान कहाँ लगाएंगे, हवा में तो लगेगा नहीं, उसके लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। वो ऑब्जेक्ट गुरु है। अब गुरु की फोटो हम रखे, उसका जब ध्यान करते हैं तो जो शब्द हम बोल रहे हैं, जो तरंगे निकल रही हैं, वो कन्वेंस होती है फोटो के चारों तरफ। जैसे एक ट्रांसमीटर होगा, वहां से प्रसारण होगा, और बहुत सारे घरों में, हजारों लाखों घरों में टीवी रखे होंगे, तो वे सब में वही चित्र उस ट्रांसमीटर के आने शुरू हो जाता है उसके अंदर। यही गुरु के फोटो का काम होता है और कोई काम नहीं होता, इसलिए फोटो लगाया जाता है।
जो हम प्रसारण कर रहे हैं ब्रह्मांड में घूम के कहाँ कंडेंस होगा, वहां होगा जहां पे वो फोटो होगा। इसलिए हमारा जो धर्म बहुत साइंटिफिक और वैज्ञानिक है कि जितने भी हमारे देवी देवता होते हैं वो भी एक ऊर्जा है, ये शब्द भी एक ऊर्जा है। तो वो वहां जाकर के वो कंडेंस फॉर्म में रहते हैं। जब हम अपनी सोच को उसके साथ जोड़ देते हैं तो वो जो उसकी ऊर्जा है उस संबंधित देवी की या देवता की या व्यक्ति की कोई भी हो सकता है, वो जब उससे हमारा कनेक्शन होता है तो हमारे भाव भी वैसे ही बनने शुरू हो जाते हैं और वैसा ही हमको लाभ या हानि मिलनी शुरू हो जाती है। अगर तुम बुरे व्यक्ति के साथ अपने आप को जोड़ोगे तो हमारे अंदर जो बुरा तत्व है उसके साथ हम जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। कोई भी बच्चा जन्म से खाना पीना सीखने नहीं आ जाता, लेकिन जैसे जैसे उसकी वृद्धि होती है उसको सिखाया जाता, वैसे माहौल में उसको डाला जाता, तो उस प्रकार की जो ब्रह्मांड के अंदर विद्या घूम रही है उससे कनेक्ट हो करके वो वैसे क्रियाकलाप में संलिप्त हो जाता। कोई गलत काम करता है, किसी भी प्रकार का हो, खाने का हो या पीने का हो या सामाजिक अपराध हो या आर्थिक अपराध हो, वो कहाँ जा रहा है, वो सब घूम रहा है। अब हम किसको पकड़ रहे हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन सी अच्छी चीज पकड़ रहे हैं, बुरी चीज पकड़ रहे हैं। गुरु का काम रास्ता बताने का होता है। जब हम उस रास्ते से चलेंगे तो निश्चित रूप से हमें वो मंजिल मिलेगी। अब रास्ता तो चल ही नहीं रहे हम, खाली ये सोच रहे कि यहीं बैठे बैठे यहीं दो फूल चढ़ा दो भगवान जी के चरणों में और सारा काम भगवान जी अपना कर सकते। भगवान जी नहीं करने के, वो तो खाली अपनी ऊर्जा हमारे अंदर हम प्रेषित करेंगे, खींच देंगे, करना तो हमें ही है। अब इतने हमारे मंदिर लुट गए थे और हम खाली हाथ जोड़ी बैठे रहे, वो सब लुट लिए। भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम हाथी जोड़ बैठे। भगवान कहता है कि मैं तुम्हें प्रेरणा दूंगा, पावर दूंगा, शक्ति दूंगा, तुम्हारे माध्यम से वो काम होगा। जैसे हवा पूरे ब्रह्मांड में घूम रही है, लेकिन ट्यूब में टायर में हवा भरोगे तभी तो वो काम करेगा, जबकि उसके अंदर भी है बाहर भी है, सब जगह है वो हवा, लेकिन एक यंत्र की जरूरत पड़ती है जो उसको इकट्ठी करके उसका सदुपयोग करते हैं। ऐसी वो ब्रह्म को कहते तो जगह जगह में मौजूद है, सब जगह है, लेकिन हम उसका सदुपयोग क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास युक्ति नहीं है। वो यंत्र के द्वारा जैसे इसमें हमने हवा भरती, उसी प्रकार से एक यंत्र के द्वारा, युक्ति के द्वारा हम इस ब्रह्म को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। और यही अध्यात्म का जो यंत्र है वो मौन है। जब हम अंदर से बिल्कुल मौन होंगे तो ये वृत्तियां जो है, इंद्रियां है, ये काम करना बंद कर देंगे। कहते हैं मतलब बहुत से साधना में बैठे हैं, कहते हैं कि मेरा शरीर सुन हो गया, बहुत अच्छी बात। जब हम शून्यता की ओर बढ़ेंगे, कहते हैं कि वो शून्य है और शून्य से सब चीज उत्पन्न होती है और शून्य में सब समा जाता है। उसको शून्य भी कहा गया, उसको शून्य समाधि भी कहा गया। जब हम शून्य समाधि में पहुंचते हैं तो जो भौतिक क्रियाकलाप है, गतिविधियां, तो ऑटोमेटिकली अपने आप पीछे पीछे दौड़ने शुरू हो जाता है। कहते हैं कि निर्मल मन, जैसे निर्मल मन होगा तो कहते हैं कि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाचे पाचे हरि प्रेम कहते कबीर कबीर, कि जब जैसी निर्मलता आती है तो वो हमारे पीछे पीछे चलना शुरू हो जाता है। तुमने व्यवहार में भी देखा होगा कि कोई चीज अगर अच्छी हमें लगती तो हम उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं, उसको देखना शुरू कर देते हैं। अगर कोई बहुत ही गंदी चीज होगी तो उससे हम नाक छोड़ कर चलते नहीं सकते, बच के चलते। तो ऐसी जब तक हम अपने मन की चादर, जो मैली चादर होगी, जब उसको साफ नहीं कर देते हैं, और साफ काहे से होगी, वो अच्छी संगति से होगी, सत्संग और प्रवचन सुनने के बाद, उसको धारण करने के बाद होगी। सत्संग प्रवचन तो हमने सुन लिए, धारण हमने कुछ नहीं करा। धारण दो प्रकार से होते हैं, एक तो स्थूल धारणा होती है, एक सूक्ष्म धारणा होती है। स्थूल धारणा तो यह है कि जो हम शब्द बोल रहे हैं ये स्थूल है। एक सूक्ष्म धारणा होती है जो हमारे अंदर से जो आभा निकलती है, आभा मंडल बोलते हैं। जब हम उस आभा मंडल में पहुंचते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। आज कितने प्रवचन हो रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बात वो बता रहे हैं, बहुत बता रहे हैं, तो सब कैसे है, वो स्थूल है।
वो सूक्ष्म नहीं है। उस स्थूलता के कारण ही तुम देख रहे होगे आजकल इतने प्रवचनों में कहीं भगदड़ मच जाती है, वहाँ सबके लोग मर जाते हैं, या कहीं धुएं में घुट के लोग मर जाते हैं, जबकि वहां पर कोई प्रवचन तो हो रहे हैं, लेकिन वहां की जो आभा है, आभा मंडल है, जो सूक्ष्म जगत है, वो बहुत दूषित है, जिसको कहते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी। तो मुंह से तो बहुत अच्छी अच्छी बात उच्चारित हो रही है, लेकिन जो उसका अवचेतन मन है उसके अंदर से विकारी विकार हो रहे हैं, बुरी बुरी चीज भरी पड़ी है। खाली चोला धारण कर लिया है, चोले के पीछे पता नहीं क्या क्या ड्रामा चल रहा है। तो जब तक वो सूक्ष्म जगत का शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। खाली शब्दों से काम नहीं चल सकता, वहां शब्द काम नहीं करता, तो खाली स्थूल तक काम करेगा, लेकिन वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सूक्ष्म बहुत ज्यादा सूक्ष्म है, उसकी गति भी बहुत तेज है। वो क्षण मात्रा में कहीं से कहीं चला जाता है, जैसे मन होता। अभी सोच लो, अरबों किलोमीटर का सोच लो, और तक पहुंच गया, कितनी तेज गति, उससे भी तेज गति उस चेतना की। ये तो यंत्र है खाली उसका, जैसे शरीर है हमारा, इसमें इंद्रियां लगी हुई है, ऐसी मन और चित्त भी लगा हुआ है। ये तो कॉस्ट्यूम मिला है, एक यंत्र मिला है काम करने का। इसको चलाने का काम कौन करती है? वो चेतना करती है, वो आत्मा करती है। जब वो निकल जाती तो फिर ये यंत्र काम नहीं करता। बहुत से लोग कहते हैं कि ये सब जीव जंतु जो मार के काट के खाने वाले लोग होते हैं, कहते हैं तो भगवान ने ये खाने के लिए बनाए। बहुत सारों का ऐसा मानना है, सिद्धांत है कि कोई पाप नहीं लगता, ये तो शरीर खाता, आत्मा को का कोई मतलब नहीं है। उनके बेवकूफ से कोई ये पूछे कि भाई जब आत्मा इसमें नहीं रहती फिर तो नहीं खाता, फिर भी खा लेना चाहिए फिर तो, अगर शरीर ही खा लिया। क्योंकि इसका जो कंट्रोलर है, जो चलाने वाला है, वो तो चेतना ही है, और चेतना ही कर्म का फल भोगती है, और वो उसी कॉस्ट्यूम में चली जाती है जैसे में उसे कर्म फल भोगने होंगे, या मरते समय जैसे उसकी प्रवृत्ति और वृत्ति होगी। अंतमता सो बता, मरते समय जैसी हमारी प्रवृत्ति होगी, हम वैसे ही कॉस्ट्यूम, वैसी बॉडी, वैसे शरीर हम धारण कर लेंगे। तो कुछ तथाकथित धर्म के ठेकेदार इस प्रकार की बात करते हैं कि मानव से मानव ही उत्पन्न होता है। जैसे गेहूं से गेहूं होता है, चावल से चावल होता, आम से आम होता। उनकी साइकोलॉजी, उनकी सोच, उनका जो लॉजिक है, जो तर्क है, वो ये है। लेकिन हमारा तर्क उससे अलग है, क्योंकि ये तो खाली सोमैटिक सेल्स का मामला है। एक सेल से दूसरी सेल में डिवीजन होता, उससे पिंड का विकास होता रहता, लेकिन वो पिंड में जब तक चेतना नहीं आने की है तब तक उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए हमारी आत्मा को कहा गया कि इसका अवतरण होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता है। तो हमारे यहाँ अवतारों की भी परिकल्पना है। वो परिकल्पना यही है कि आत्मा मरती नहीं है, अजर अमर अविनाशी है। वो अवतरित होती है उस पिंड के अंदर, कॉस्ट्यूम के अंदर, उस बॉडी के अंदर जो सोमेटिक सेल्स के द्वारा बनी है, उसमें प्रवेश करती है। परख नली में बच्चा पैदा होता, तुमने सुना होता नहीं, तो बॉडी की सेल्स निकाल करके उसमें उसको विकसित कर लिया जाता है भ्रूण को, फिर उसमें आत्मा प्रवेश करती है, अवतरित होती है। इसलिए हमारे यहाँ अवतरण का सिद्धांत है, वाकई में वो सत्य है। तो ये जो कहते हैं कि इंसान से इंसान ही होता, ये अवधारणा गलत है। नहीं तो फिर कितने पाप करते हो, जब मनुष्य बनना तो मनुष्य बनना फिर। और जबकि हमारे यहाँ 84 लाख योनियों का जिक्र है। 84 लाख योनि गिनी या न गिनी हो या अनंत तो है, गिनती भी नहीं हो सकती, तो बहुत है। तो कौन सी योनि में हमें जाना, कौन सी में आना है? एक तो अंत मता सो बता, अंत में जैसी हमारी मति होगी, वृत्ति होगी, वैसी ही योनि में हम पहुंच जाते हैं। या जैसे हमारे प्रबल संस्कार होते हैं कि कौन सा कर्म कौन सी योनि में जाकर के हमको भोगना है, तो उस योनि में चले जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं जो प्रबल सबसे बड़ा संस्कार है, भक्तों वाला जो भक्ति करता है कि 24 घंटे उसका सुमिरन, कहते के सांसों की कर स्मरणी, मुख से भजो न राम, और राम तुम्हारा सुमरन करे, तुम करो विश्राम। श्वास जो है
जब बेहोश हो जाता है मनुष्य या प्राणी तब भी ये चलता रहता है। इसलिए हमारे यहाँ सांसों की सुमरनी बताई गई है। कहते हैं कि जो 4 राम की परिकल्पना करी गई है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम ने जगत पसारा, एक राम जगत से न्यारा। तो जो रमा हुआ राम है वो रमा हुआ राम ही तो है। जब हम अर्थी को ले जाते शमशान में तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य। तो वो कौन सा राम है? ये जो राम राम रटे ये वाला राम नहीं है। वो राम ये है रमा हुआ राम जो कण में व्याप्त है, हर जीव जंतु में व्याप्त है, हर चेतन सत्ता में व्याप्त है, अचेतन सत्ता में भी व्याप्त है। पेड़ पौधे में भी तो है। पेड़ पौधे भी सांस लेते नहीं लेते? बताओ तो सब पढ़े लिखे। पेड़ पौधे भी सांस लेते। कुत्ता गधा घोड़ा बिल्ली को तो सब ले ही रहे हैं, जो तोड़ने वाले जीव जंतु है वो तो लेते ही। तो ये रमा हुआ राम है। इसलिए सांस का महत्व बताया गया, हर जगह बताया गया। हर संत महापुरुष इसी को कहते हैं कि इसका ध्यान करो। और इसके साथ लोगों ने शब्द और मंत्र और नाम जोड़ दिए, जबकि वो मानवकृत है, मनुष्यकृत है, मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। और जो मनुष्य द्वारा बनाई गई चीज है वो इससे विनष्ट हो जाती है। लेकिन जो नेचर द्वारा है, जो कुदरतन है, वो समाप्त नहीं होती। इसलिए जब हम श्वास का ध्यान करते हैं तो श्वास कहाँ जाता है? हमारे अंदर जो पर्दे पड़े हुए, 7 पर्दे पड़े हुए। तुमने सुना भी होगा, कैसे कहानी में सुना होगा कि जो मौत है वो 7 पर्दों में से भी खींच के लिया। लेकिन 7 पर्दे कहाँ हैं? वो 7 पर्दे हमारी इस पिंड के अंदर। तो जब हम दीक्षित होते हैं, शिक्षा तो किताब की दीक्षा हो गई। जो मैंने सूक्ष्म ऊर्जा की बात बताई थी वो सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर प्रवेश करती है। जब अपने पावर को ट्रांसमिट करता है, प्रवेश कराता है, तब वो पर्दे हटने शुरू हो जाते हैं, तब हमारी साधना शुरू होती है। इसलिए गुरु का महत्व बताया कि बिना गुरु जो फेरत माला, बिना गुरु जो करता पूजा ध्यान, और बिना गुरु सब बेकार है, ये कहते संत सुजान। जो बिना गुरु के जो पूजा पाठ करते हैं, माला घुमाते हैं या और अन्य कोई धार्मिक आयोजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, बिना गुरु के जो करते हैं तो उनको कोई लाभ नहीं मिलता। लेकिन अज्ञानता के कारण हम किसी को भी गुरु बना लेते हैं। अभी कल से एक ने बताया कि हमारे गुरु ने ये बताया था कि फूस का फूला भी उसे गुरु बना लेना चाहिए। तो मैंने कहा फूस के फूले में आग लगा देगा तो फिर क्या होगा? वो तो रात बन जाएगा। मतलब ऐसे लोगों को भ्रमित करके फूस का फूला भी उसे गुरु बना लेना चाहिए। देखो कितने मूर्खतापूर्ण है नहीं। तो उन मूर्खों की कहानी है ये। मूर्ख अंधा अंधे को रास्ता दिखाने वाली बात। उन्हें कोई नॉलेज नहीं, उनको कोई ज्ञान नहीं है। बस उनका सिद्धांत क्या है कि जितने जाते उनके फॉलोअर्स होंगे, अनुयायी होंगे, मानने वाले होंगे, उतने जाते उनको भीख मिलेगी। भीख जानते हो क्या होती? भीख का लोगों ने नाम बदल दिया है। किसी का नाम बदल देने से उसके गुण धर्म नहीं बदलते। गुण धर्म तो वही रहेंगे इसके। तो हम इन भिखारियों को आज गुरु मान लिया। भिखारी को तो भिखारी ही कहना चाहिए, गुरु को गुरु को, भिखारी को भिखारी को। अगर इतनी भी हमारे अंदर समझ नहीं है तो हमारा जन्म वृथा, जीवन हमने अपना बर्बाद कर दिया, कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए गुरु की पहचान करना बहुत आवश्यक है। तभी गुरु धारण करना चाहिए। अगर कोई लड़की विवाह शादी करते हैं तो 10 जगह देखते नहीं, कभी जीवन को धक्का देते हुए। आप जान तो इंसान अच्छा ही देखता, प्रयास नहीं करता, 10 जगह पूछता भी है। आस में, पास में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में पूछते भाई कैसा लड़का है, कि दारू तो नहीं पीता, कहीं उल्टे सुलटे काम तो नहीं करता। उसे बताते कलम में नौकरी करता, वहां भी देखते कि हाँ वाकई में करता है या नहीं करता। बहुत सारे लोग झूठ बोल देते नहीं बोल देते। हम उनकी बातों पर विश्वास कर ले तो हो सकता गड्ढे में भी जा सकते। तो जब हम सामाजिकता में भी इस नियम को अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं, तो आध्यात्मिक जगत में भी इसको लागू करके देखना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमारे भक्तों ने बता दिया, किसी ने भी बता दिया कि हमारे गुरु जी तो बहुत बढ़िया, बहुत चमत्कार दिखा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो विश्वास मत करो। कैसे करना? पहले खुद भी परीक्षण करो उस बात का, और परीक्षण करने के बाद तब उसको मानना। अगर वे गुण उसके अंदर है तो मानो और उसको धारण भी कर दो और फिर चलते रहो उस मार्ग पे।
और अगर वो उस नियम कायदे कानून पर लागू नहीं होता तो उसको त्यागने में कोई दोष नहीं है, उसको धारण करने में दोष है, त्यागने में कोई दोष नहीं है। तुम्हें डरा देते पहले के गुरु को बदल दोगे तो तुम्हें बहुत कष्ट होगा, लेकिन गुरु की तो पहचान ही नहीं है। गुरु वाला तो एक भी गुण नहीं है, केवल भीख मांगने का गुण है उसके अंदर। कटोरा रख दिया उसको डालते रहो और अनुयायी कम ना हो जाए इसलिए कह देते हैं कि बदल मत देखो, बदल दोगे तो उनकी आय कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। इसलिए वो अपने कटोरे जहां तहां उन्होंने रखवा दिए, बहुत सुने तो घरों घरों में रखवा दिए, जिसे गुल्लक बोलते हैं। इसमें रोज 1 रुपया डाल दो, 2 रुपये डाल दो या 10 रुपये डाल दो, या अपने आय का 28 हिस्सा है, 10वां हिस्सा है, 20वां हिस्सा रख दो। इस तरह से दिमाग में कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। कुछ ने सेंटर खोल दिए भिक्षा केंद्र, लेकिन लिख नहीं रहा होगा उनका भिक्षा केंद्र, क्योंकि भिक्षा केंद्र होता है तो तुम नहीं लगा यार भिखारी के पास क्या करना चाहता, भिखारी के पास कुछ जावत थोड़ी है, लेने तो नहीं जाने का भिखारी के पास, देने वाले चला जाओ। 2 रुपये अगर रास्ते में बैठा हुआ भिखारी तो उसे 2-4 रुपये तो डाल देगा आदमी, लेकिन उससे ये अपेक्षा नहीं करने का कि इससे मैं कुछ ले लूं, प्राप्त कर सकूं, नहीं करने का कोई। लेकिन वे अपने आप को भिखारी नहीं कर रहे। देखो कितनी चालाकी की बात है। सबसे बड़ा झूठ और ठग तो यही है कि वे अपने आप को जैसा है वैसा एक्सपोज नहीं कर रहे, प्रदर्शित नहीं कर रहे अपने आप को कि हम भिखारी हैं, मेरे पास आओ, क्योंकि भिखारी के पास कोई नहीं जाने का है। अगर वो कहेगा मैं दाता हूँ मेरे पास आओ तो सब पहुंच जाएंगे। अगर कहीं कोई चीज बचने शुरू होगी पहुंचते नहीं पहुंचने, तो पहले दिन नहीं आए थे, पहले दिन तो इतने से बैठे थे थोड़े से, आज इतने सारे क्यों आ गए बता तुम्हें। मैंने कह दिया था देखो दुआ उसी दिन होगी आखिरी वाले दिन करूंगा, जो लगातार 3 दिन टिका होगा। अच्छी बात है तुम इसी बहाने से आ गए, लेकिन लेने के बहाने से आए। तो ऐसे ही हम इस लालच में वहां पहुंचते कि हमें वहां कुछ मिलेगा, जबकि वहां से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो खुद ही कटोरा रखे बैठा, वो कहां से हमें दे देगा। जो कटोरा नहीं रखता वो ही दे सकता है। ईश्वर का नियम भी, ईश्वर सर्वदाता है, वो सब कुछ देने वाला है, और वो किसके माध्यम से देता। जैसे बिजली के 2 बिजली घर होते हैं, एक तो ट्रांसमिशन का होता, एक डिस्ट्रीब्यूशन का होता। जैसे ट्रांसमिट होती बिजली, एक डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर तुम 33,000 की वोल्ट कितने वोल्ट की लाइन होती है उसे डायरेक्ट अगर तुम डाल दोगे अपने घर के कनेक्शन तो वो फूकटेगी सारी जो भी लगी फूकटेगी नहीं। लेकिन बीच बीच में ट्रांसफार्मर भी लगाए जाते हैं, ट्रांसफार्मर के माध्यम से हमारे घरों पर बिजली आती है। उसमें भी जो ट्रांसफार्मर के पास का बल्ब होगा उसकी विद्युत में, और जो वहां से बहुत ज्यादा दूरी का होगा उसकी वोल्टेज में भी फर्क है। जैसे नहर का पानी चलता टेल तक जाते 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 पानी की गति कम हो जाती है, नहीं नहर के पानी भी टेल तक कम पहुंचता, उस तक अपनी आखिरी तक। ऐसे ही जो लोग नेचर के बहुत निकट होते हैं, प्रकृति के निकट होते हैं, गुरु के निकट होते हैं, परमात्मा के निकट होते हैं, तो उनके पास ज्यादा ऊर्जा होती नहीं, और जो उससे दूर होते चले जाते हैं वैसे ही उनकी ऊर्जा कम होती चली जाती। इसलिए ये सत्संग और प्रवचन का जो कार्यक्रम करे जाते हैं इसलिए करे जाते हैं ताकि हम एक दूसरे के निकट हो, नजदीक हो। जब नजदीक होंगे तो हमें वो पावर स्वतः ही मिलनी शुरू हो जाती है। इसलिए गुरु का सानिध्य प्राप्त करना जरूरी। ये नहीं कि गुरु टीवी पे बैठा हुआ वहां से बोल रहा, वहां से आशीर्वाद का पुस्तक देती हो, शिक्षा में से निकल कर देता कोई। एक औरत मिली मुझे 2-3 दिन की बात है, जो कह रही हमारे गुरु जी जेल में से ही नाम दे रहे फोन के माध्यम से। अब कोई मूर्ख ही होगा जो इस बात को मान लगा। भाई जेल में ना तो तुम मोबाइल ले जा सकते, ले जाएगा। दूसरे वहां मोबाइल चल भी नहीं सकता क्योंकि कैमरा लगे रहते हैं। वहां जहां कैमरा लगा होता है वहां ये काम नहीं करते मोबाइल और लोग उन्हें मान रहे हैं। एक के पास हम गए कि हम भगवान दिखा देते हैं, मगर भाई हमें दिखा दो। उन्हें भगवान दिखाया, ये भगवान है जिससे धरती पर आसमान ये बीच वाला जो है भगवान है। मैंने कहा क्या? मैंने कहा मैं तो कहते हुए कह लो ये भगवान है, तो भगवान मान लगा। और हमारे गुरु जी ने बताया था ये खाली जो है ये भगवान है। तो मैंने भगवान तो सर्वशक्तिशाली है, और जब भगवान सर्वशक्तिशाली तो वो तो कुछ भी कर सकता। मगर 1 गिलास पानी मंगवाओ चलो भगवान जी से। भगवान 1 गिलास पानी ला सकता तो वो कहे का सर्वशक्तिशाली रहेगा जी।
और हम मान रहे हैं उस बात को भी कि ये भगवान है। कितने मूर्ख है नहीं मूर्ख। और ये कौन मूर्ख है? ये राम भक्त ही मूर्ख बनते, रावण भक्त मूर्ख नहीं बनते। ये तो बिल्कुल अपने वो मूर्ख बना रहे हैं, बन नहीं रहे। क्योंकि काल नेमी जो था वो राम भक्तों की तो भ्रमित करता था, या रावण भक्तों को करता बताओ? राम भक्तों को ही करता था। तो ये नकली जो राम भक्त बने बैठे ना, काल नेमी जगह जगह इन्होंने कटोरे रख दिए या इसका केंद्र खोल दिए, नाम पत्र रखे उन्होंने। समझ गए होंगे मेरी बात के विचारों में, मैं उसे क्लियर नहीं कर रहा। जहाँ जहाँ सेंटर खुल रहे हैं ये वही है जहाँ भी कोई तैयार करे जाते हैं भिखारी। भिक्षावृत्ति, और भिक्षावृत्ति भी अपराध है। एक तो न देनी चाहिए न मांगनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है काहिलता पैदा होती है और जाहिलता पैदा होती है। भाई भगवान ने हमें 2 हाथ 2 पैर अच्छे दिए नहीं करना खाने कमाने के लिए, तो कमा कर खाना चाहिए नहीं सबको। तो यह है विशुद्ध अध्यात्म। जब हम अध्यात्म में अगर चल रहे हैं तो थोड़ा बहुत 10% कम से कम उसका पालन करना चाहिए। जो नहीं कि खाली हम फॉर्मेलिटी पूरी करें, फॉर्मेलिटी से काम नहीं चलता। जिस दिन हम यहाँ आए थे 3 दिवस का कार्यक्रम था, तो हनुमान जी से किसी भक्त ने कहा कि नेट में जो है दिखा रहे हैं कि 23 तारीख को बहुत बारिश पड़ेगी और यहाँ पानी भर गया तो कहाँ बैठना पड़ी। तो मतलब कुछ संशय हो रहा था भक्तों को। लेकिन जब हम सच्चे मन से कोई काम करेंगे, सच्ची श्रद्धा से, निस्वार्थ भाव से सेवा भाव रखेंगे, तो प्रकृति के साथ देती नहीं देती। देखो आज सुबह से ना तो कोहरा था ना कुछ था, लास्ट डे था, क्योंकि लास्ट में अधिक भक्तों को आना ही था। जब बीच में आओ या ना हो, क्योंकि आज मैं चाह रहे थे किसी तो मिला गया आशीर्वाद। इसमें किसी नहीं आना था, उन्हें भी उसे भी आना था। अगर मान लो मौसम खराब होता तो आने में दिक्कत होती नहीं होती। तो परमात्मा ने सबसे बड़ी कृपा तो यहीं से शुरू हो गई सब। और दूसरे जो जिस भाव से होगा, अपने अपने भाव भी होते हैं। कोई अच्छे भाव से आता है, बुरे भाव से आता है, ऐसा नहीं है, सब एक ही होते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था, यज्ञ मंथन चल रहा था, समुद्र मंथन में विष भी निकला था और अमृत भी निकला था, दोनों चीज निकल रही थी। तो यहाँ भी विष अमृत भी निकल रहा होगा। तो जो राक्षस थे, राक्षस बहुत चालाक हो, नाम वो रूप बदल आ जाते, हमारे तुम्हारे बीच में बैठ जाते नहीं, देखेंगे भाई क्या हो रहा है, कैसा है, क्या है। तो वहां भी एक राक्षस आकर लाइन में लग गया था, देखता हूँ अमृत पीने के चक्कर में। लेकिन जो सत्ता, जो पावरफुल सत्ता है, वो पहचान लेती है। तो भगवान ने फिर सुदर्शन से दंतधार की नहीं। तो ऐसे ही उन्हें जो है फायदा नहीं होता, नुकसान नहीं होता। तो छल कपट के द्वारा उस चीज को धारण या ग्रहण करना चाहता है, क्योंकि भक्ति के मार्ग में छल कपट के लिए कोई जगह नहीं। अगर हम छल कपट करेंगे तो उसका हानि होगी, लाभ नहीं मिलेगा। तो निर्मल मन रखो अपना, निर्मल मन जन सोमोई पावन मोहि कपट छल शिविरना भाव। कार्यक्रम हमारा 2 दिन का ही था, 2 घंटे का था, 12 बजे से 2 बजे तक था। अब 1 घंटा फालतू कर दिया मैंने, क्योंकि तुम्हारे श्रद्धा, विश्वास, लगन, प्रेम को देखते हुए ऊपर से हुक्म आया कि और कुछ बाणी सुना दो। और वैसे भी तुम्हारे थके होंगे, जब होते तो बैठे हैं, बहुत तो 4 घंटे हो गए, 4 घंटे बैठे रहते। तो कितनी मजबूत है। 2 आदमी बाहर घूम रहे थे, फिर बाहर घूम रहे हैं। मैंने कहा भाई बेचारी महिलाएं तो बड़ी शांति से बैठती सुबह से हैं, तुम 1 घंटा भी नहीं बैठ सकते, तो तुम क्या भक्ति करोगे जब तुम बैठ नहीं सकते हो। मैंने कहा यहाँ तो ड्रामा नहीं हो रहा, जब ये सोच रहे हो तुम नाच गाना भी नहीं हो रहा, ना ही पहली वाली कथा हो रही है, ठग विद्या वाली होती है, मगर चक्कर मना रहो या दूसरे प्रकार की वाइब्रेशन है। हाँ, ये दंड मिल जाता है यहाँ जो गलत काम करता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने भाव की जो बात बताई है, जो जिस भाव से इस पंडाल के अंदर उपस्थित हुआ है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनकी भी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और बहुत खुशी की बात है, इतनी अधिक संख्या में आए और जिन लोगों ने इसका आयोजन करा है, जिन्होंने इसमें सहयोग करा है, खास तौर से
इस गांव के और पूरे नांदेड़ की महिलाओं ने बेचारे बहुत मेहनत करके प्रयास करके कोहरे में और सर्दी में घूम घूम के लोगों को प्रेरणा दी है यहाँ तक लाने की। यहाँ तक लाने का मतलब है उन्हें जरूर पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि उन्होंने झटके भी लिए होंगे। जब समाज में हम जाते हैं तो कुछ लोग दूसरी प्रवृत्ति के भी होते हैं, वो गलत शब्दों का भी इस्तेमाल कर देते हैं, तो उसको भी सहन करना पड़ता है आपको। तो ये देखो उन्होंने जहर का घूंट पी लिया। जहर का घूंट किसने पिया था? शंकर भगवान ने भी पिया था। जहर खेलने तो पता नहीं, नीलकंठ महादेव हैं जिसको नीला पड़ गया था वो, तो ऐसी धूप में घूम के जो भगत होते फिर नीले पड़ जाते नहीं। तो तुमने जहर का घूंट पिया तो इसका मतलब तुम्हें कुछ अमृत भी मिलेगा। जो जहर मिला दो अमृत भी मिलेगा। और अब ये मुनि जी सबको जो भी बीमार है, दुखी है, परेशान है, उनके लिए आशीर्वाद करेंगे। और व्यवस्था खाने पीने की तो तुम्हें कल से पता ही है। तो पहले मातृशक्ति के लिए हमने प्रसाद की व्यवस्था करी है। यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है, जहाँ नारियों का सम्मान होता है, वहाँ पे देवता का वास होता है, और जहाँ अपमान होता है वहाँ राक्षसों का वास होता है। तो ये दारू पी के अपने बच्चे को मारते तो राक्षसित होते हैं, तो वहाँ कैसे भला हो जाएगा बताओ। तो जो देवी शक्तियों का अपमान करते हैं या उनके ऊपर अत्याचार करते हैं तो उनको कुदरत दंड देती है। इसलिए हमारे यहाँ नवरात्रि भी आते हैं, पता? नवरात्रों में कन्याओं की पूजा करते नहीं करते। और जब दहेज नहीं मिलता जला के हमारे देवियों को, तो फिर उन्हें भगवान क्या करेगा? उनको दंड देगा नहीं देने का। तो इसलिए हमारे यहाँ पहले जो है मातृशक्ति जो है प्रसाद ग्रहण करेंगे। एक प्रसाद तो होता है खाने पीने का, ये प्रसाद है इसको खराब नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान होता है। इसको खराब करते हो, खाना नहीं है, खाना तो घर में खाया जाता, इसमें अन्नपूर्णा का वास होता। दूसरे एक है ज्ञान का प्रसाद, ये तो शरीर के लिए हो गया, ये खाने वाला। एक ज्ञान का प्रसाद होता है जिस तरंगों के माध्यम से चलता, वो ज्ञान का प्रसाद हनुमान जी दे रहे हैं। जिनको वो लेना होगा वो ज्ञान का प्रसाद लेंगे। पहले जिनके पास ज्ञान का पर्चा होगा उनको यहाँ आशीर्वाद होगा, ये भी ध्यान रख सकता। जो वैसे आ गए ना वो जो लाइन में लगने वाले जो राक्षस टाइप के जो आगे वो उन्हें उल्टा कर देंगे, तो वो नाम है जिस पर ज्ञान का प्रसाद नहीं है। जिस पर ज्ञान का प्रसाद है वो दुआ करा रहे आएंगे। धन्यवाद।